Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून इन वर्गो ऑन 24 फरवरी 2024 क्या होने वाला है। इस बार फुल मून है वर्गो में एंड डेफिनेटली फुल मून वो टाइम माना जाता है जहाँ पे अपने इंटेंशंस जो रखे थे न्यू मून के समय पर या जो भी इंटेंशंस आपने रखा होगा फुल मून मैनिफेस्टेशन, ठीक है, उस दौरान वो घटित हो सकता है। ठीक है, बेसिकली इस बार फुल मून है वर्गो के ऊपर, दैट इज कन्या राशि के ऊपर, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा सारे साइंस के ऊपर। ये जो फुल मून है इन वर्गो, वर्गोज आर एक्चुअली दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल, मेथोडिकल, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड डेफिनेटली वो जो है राइट, दे टेक गुड केयर ऑफ योर देयर बॉडी हेल्थ एवरीथिंग। सो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि अगर फुल मून इन वर्गो है हम सब के ऊपर ऐसा ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम सब लोगों को एक मौका मिलेगा कि हम डिटॉक्सिफाई करें अपने पुराने सोच से और हमारे पुराने जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है उससे हम बाहर आ जाए और फ्रेश एनर्जी पे पहुँचे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ये फुल मून इन वर्गो उसके बाद क्या आने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है। सो कंक्लूशंस आर विद इन रीच। ऑब्वियसली होल्ड योर विजन। यहाँ पे है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यहाँ पे है यू आर गुड इनफ। न्यू मून इन एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। फुल मून इन वर्गो, जो फुल मून इन वर्गो आना था वो आया ही ना आएगा ही सही। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आज का रीडिंग मान लेना कि आप सारे लोगों के लिए 100% रेजोनेट करेगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और हमने ऐसा ही कहा था कि आप फुल मून इन वर्गो में सारे साइंस के लिए मैं बोल रही थी कि आप कुछ तो यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, कंक्लूशंस आर विद इन रीच, होल्ड योर विजन, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यू आर गुड इनफ, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो यहाँ पे है एरीज, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइंस है पर सब लोग के लिए है। पहले मैं टैरो से देख लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। जो आपने ठान लिया था वो सफल होके रहेगा। लोग आपको जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, नो 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 नो, दे हैव द हैबिट ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग यू, तो वो भी सोचेंगे हाँ मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मुझे भरोसा रखना चाहिए था, वो नहीं रख पाए। सो आफ्टर द फुल मून इन वर्गो व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे है द काशिक फील्ड, ओके ग्रेट। वी डू हैव द 4 ऑफ रोजेस। यहाँ पे है आर्कएंजल रफाएल, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ कार्ड, द दिस इज द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास स्क्राइब, द हैंग्ड मैन, और 2 कार्ड निकलना चाहता है, ठीक है, 11 जस्टिस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स, द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई भी दे और समझ में भी आ पाए आपको। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि आप कोई डिसीशंस नहीं ले पाएंगे, आपको कोई डिसीशंस, आपको ऐसा सोचना पड़ रहा था कि मेरा परिवार क्या सोचेंगे, ठीक है, और बेसिकली जो है ना, व्हाट व्हाट विल माय फैमिली थिंक ऑफ बेसिकली। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा भी था कि आप क्या ही अंदर से फैसला कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो रहे हो। जो करंट सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है,
आपके घर जैसे एक मेस्ड अप हो गया है, आपकी लाइफ जैसे एक मेस्ड अप हो गया है, एंड डेफिनेटली यू आर नॉट फाइंडिंग योर वे, कि आपको ऐसा लग रहा है ज़रूर कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट एनीथिंग प्रॉपरली. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कंक्लूशंस आर विद इन रीच आफ्टर द 24th ऑफ जनवरी, ठीक है, 2024, आफ्टर द फुल मून. आप बहुत सारे डिसीशंस जो है, पेंडिंग डिसीशंस जो है वो ले पाएंगे. एंड बेसिकली द वुडन स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि वुड क्या है, लकड़ी क्या है, इट हैज़ द एब्जॉर्प्शन पावर. ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और जब बहुत सर्दी होता है, राइट, तो ये क्या करते हैं, ये जनरली सर्दी के समय पर अंदर जो चीज़ें रहते हैं उसको गर्मी महसूस होता है. सो बेसिकली आप इस फैसले पर डेफिनेटली आएंगे कि ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे किसी को प्रोटेक्शन देना है या मुझे अपने लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मुझे करना ही पड़ेगा. तो आप नतीजे पे आ पाएंगे जो आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, और उसके लिए शायद अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस होते जा रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, एनीथिंग इट कैन बी. सो द बेस्ट पार्ट विल बी रिवील्ड, ठीक है, टू द पब्लिक. सो बेसिकली अगर आप कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के भी सोच रहे थे और आप नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, कोई मान नहीं रहे थे, पब्लिशर भी मान नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं पे कुछ आर्टिकल्स शायद आप पब्लिश करना चाहते थे न्यूज़पेपर में लेकिन नहीं कर पाए, कुछ मे बी इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, सो मे बी यू हैड दैट अपॉर्चुनिटी, बट शायद वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, अप्रूव्ड नहीं हो रहा था. सो वो चूज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है अप्रूवल हो जाएगा. बहुत सारे वीडियोस में ऐसा होते हैं इन व्लॉग्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल वीडियोस, कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लाइक पीपल डोंट लाइक और समथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू कम्युनिटी और समथिंग. सो उस तरह के सिचुएशंस आप फेस तो कर रहे थे लेकिन अकेले ही आप जूझ रहे थे. सो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, इसका मीनिंग होता है कि फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, मतलब क्या है, मकर राशि. बेसिकली इज द सैटर्न विच प्लेज अ ग्रेट रोल. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक दैट एंड ओके विल डेफिनेटली कम, कि जहाँ पे आपको और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं फेस करना पड़ेगा. इवन आप खुद से भी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, आपकी हेल्थ नाजुक था, इस दौरान मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, लाइक अ 4 of Roses इज अ 4 of Cups, इट्स रिलेटेड टू डिससेटिस्फेक्शन. कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी चीज़ें नहीं था, आपके पास जो था आप उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, आपको चाहिए था ऑप्शंस को टटोलने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा था. मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, यस yes, basically I can also see like that bring love into the situation. कुछ चीज़ों में इसलिए वो नहीं हो रहा था कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा था कि इसमें इमोशनली हम हैंडल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत लॉजिकली और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में या बहुत स्ट्रिक्ट रह के हम उस चीज़ को संभालेंगे. कुछ चीज़ें ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आपको इमोशंस डालने ही पड़ेंगे, ठीक है. सो हमारे जब हम भक्ति करते हैं, हमारा पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो हम प्रेयर्स करते हैं, चाहे वो नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, हम अपना भक्ति को यूज़ करते हैं ना, इमोशंस को यूज़ करते हैं ना कि हम लॉजिक को यूज़ करते हैं. सो कुछ चीज़ों में ऐसा होता है ज़रूर हमारे लाइफ में जहाँ पे आपको लॉजिकली नहीं, आपको इमोशनली हैंडल करना पड़ेगा, और वो चीज़ होके रहेगा. कुछ चीज़ें डिस्कशंस के माध्यम से हो सकता है. आई टोल्ड यू द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, शायद मैंने आपको समझाया भी होगा एक वीडियो में, मुझे नहीं पता कितने लोग देखे होंगे, बट आर्क ऑफ द कोवेनेंट इज सच अ थिंग दैट विच कैरी इज द रिकॉर्ड्स ऑफ द एंशंट मेडिकल हिस्ट्री. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कुछ रहस्य वाला, सीक्रेट वाला, जैसे रेसिपीज़ का भी सीक्रेट होता है, खाने का रेसिपी का भी सीक्रेट होता है. बहुत सारे कंपनीज़ के पास जो सीक्रेट होते हैं फॉर बनाने का, ठीक है, वो शायद लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता, बहुत गिने चुने मेंबर्स के साथ ही शेयर किया जाता है. सो बेसिकली यू विल बी लाइक गिवन द अपॉर्चुनिटी ओके टू हैंडल ऑल द सीक्रेट थिंग्स इन योर लाइफ. और मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मैरिजेस ऑप्शंस आएंगे, हो सकता है कि लर्निंग एंड एजुकेशन में भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके एडमिशन रिलेटेड टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस तरह से हो सकता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि
आप अपना नॉलेज इसलिए बढ़ा पाएंगे क्योंकि आपको बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ पढ़ने का या बैठने का मौका मिलेगा। उनका नॉलेज आपका, आपका नॉलेज उनका, वो सारे चीज़ें शेयर करेंगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक विद द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स यू विल बी सो इफेक्टिव इन मैनेजिंग योर करियर। आपके करियर बहुत ही अच्छे ऑप्टिमम पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे कि एक समय पे मैंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था बोल के मैं पीछे चली आई, और आप वहाँ पे एक सुप्रीम पोजीशन को, ठीक है, धारण कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों को कमांड कर रहे हो, आप लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि डिसिप्लिन होने के लिए, आप लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम यू। सो यहाँ पे फुल मून में क्या दिखाई दे रहा है, यू आर गुड इनफ। आपके पास जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है। आप ऐसा मत सोचना कि आपके पास कुछ भी नहीं है। सो आफ्टर 24 ऑफ फरवरी 2024 मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जहाँ पे लोग डेफिनेटली स्वीकार करेंगे कि यस यू आर एंड यू आर सफिशिएंट। ठीक है, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हम देख लेते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि लाइक ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैन कम। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल डिलीट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें डिलीट हो जाएंगे, कुछ चीज़ें फिक्स हो जाएंगे, कुछ चीज़ें डेफिनेटली डिलीट होंगी। कुछ चीज़ों का आना ऑब्वियसली आपके लाइफ में वो होके रहेगा। मे बी यू आर नॉट सीइंग एट द करेंट सिचुएशन बट डेफिनेटली कुछ लोग अपने पार्टनर के बारे में नहीं जानते हैं। मे बी यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट, आपको नहीं पता, क्लूज मिल रहा है फिर भी आपको ऐसा लग रहा है वो कौन है कौन है। आपको सारी जानकारी मिलेगा। समथिंग रिलेटेड टू यू कैन से लाइक यू नो पार्सल पैकेजेस, समथिंग रिसीविंग, या कहीं पे जाके घूमना, ठीक है, ऑब्वियसली इंजॉय करना मोमेंट्स को, वो सब चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके पूर्वज आपके लिए बहुत ज़्यादा ढेर सारा आशीर्वाद ऑब्वियसली आपके लिए है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and